मस्त बेम राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रिमा की मस्ती में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। 2 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पाया और ना ही मैं कोई व्लॉग डाल पाई हूँ, और क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई। और देखिए यार, इस टाइम मेरी मशीन भी ख़राब हो गई है, मेरे कपड़े धुले हैं और ये देखिए बारिश हो गई। और जब गीले हो जाते हैं तो फिर गुस्सा आने लगती है। आज अंशी भी स्कूल नहीं जा रही थी। आज कह रही थी मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। आज उसके स्कूल जाने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसे 9 बजे बहुत मुश्किल से तैयार करके तब भेज पाई स्कूल। और अभी 12 बजे मैं उसको लेने जाऊंगी। दूध भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। और फिर मैंने आज खाना नहीं बनाया है। खाना क्या, पनीर, सुबह मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई हुई थी। ये देखिए, ये मटर पनीर बना हुआ रखा है। अब बेटू आएगी तभी पूड़ी सेक लेंगे तो वही खा लेंगे। क्या बनाओ क्या खाओ कुछ समझ में नहीं आता। तब तक मैं खाती हूँ, आप लोगों को भी खिलाती हूँ। क्या उस दिन मैंने डाली थी रसगुल्ले की रेसिपी, डैडी के लिए बना दिया था। सुबह मैंने अंशी के डैडी के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी। अंशी के लिए बना दी थी पूड़ी, क्योंकि वो रोटी नहीं पसंद करती, नहीं खाती है। अब थोड़ा बहुत पराठा खाने लगी तब भी, लेकिन रोटी तो बिल्कुल नहीं खाती है। और अभी छोटी अच्छी भी नहीं लगती स्कूल में रोटियां, तो फिर मैंने उसके लिए बना दिया था। 2 पूड़ियाँ सेक दी थी और वो पूड़ी सब्ज़ी लेके चली गई है और उनके डैडी रोटी और सब्ज़ी लेके गए हुए हैं। सलाद वगैरह काट दिया था। आओ फ्रेंड खाओ आके। मैंने रसगुल्ले बनाए, बहुत टेस्टी बने, सॉफ्ट भी बहुत बने अंदर से। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं बना पाएंगे भी या नहीं, लेकिन फिर अच्छे बन गए। मौसम बहुत वैसा ठंडा सा मौसम है। बारह बजे जाएंगे अंशी को लेने के लिए। अभी 11:05 हुआ है, 12 बजे जाएंगे। हाल तो मुझे टाइम ही नहीं पता चला। सुबह मैंने आज क्या किया, सुबह बेटू रोने लगी। जब रोने लग जाते हैं तो फिर कोई काम नहीं होता है। सब्जी बना दी, टाइम हो गया। इनके डैडी का रोटियां भी सेकी, जल्दी जल्दी से नहा के। और फिर नहा के रोटियां सेकने के बाद में फिर बेटू को, जब उनको पहले भेजा, फिर इसके बाद बेटू को तैयार किया। बहुत मुश्किल से तो तैयार हुई। तैयार करने के बाद में फिर गए घर के मंदिर में, पूजा की जाके दीपक जलाया, भगवान जी को नहलाया धुलाया, सब किया। इसके बाद में बर्तन वाली दीदी आ गई थी, फिर बैठ गए। फिर अभी जाके मंदिर गए, यही किया आज। कभी कभी इतना ज़्यादा काम हो जाता है। बेडशीट थी, बारिश होती है, फिर बेडशीट किचिर पिचिर लगने लगती है। हमारे बेड की बेडशीट यदि हम 2-3 दिनों में ना धुलें तो मैं अंदर से अजीब सा लगने लगता है। इसलिए मेरी डांट बहुत पड़ती है। हम कोई भी कपड़े धुलेंगे तो जब तक बेडशीट नहीं धुलेंगे तब तक हमें बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगा करता। मतलब बेडशीट हमारी 2-3 दिन में धुलती रहती है। ऐसा नहीं कि मशीन में डालना हुआ डाल दी,
अब इस टाइम तो मेरी मशीन भी ख़राब है। मशीन ख़राब क्या, ड्राई नहीं हो रहे कपड़े, लेकिन मैं फिर भी अपनी बेडशीट ज़रूर हाथ से भी धुल के डालती हूँ। मुझे बेडशीट गंदी बिल्कुल नहीं पसंद है। एक बेडशीट हुआ, एक टॉयलेट हुआ, 2 चीज़ें गंदे हो जाते हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अपनी बेडशीट तो बहुत जल्दी 2-3 दिन में धुलते ही रहते हैं। आज मैंने बेडशीट चेंज की, संडे को धुली थी, आज धुल दी फिर से। और संडे को नहीं, सैटरडे को धुली थी। सैटरडे को मैंने सब कुछ किया था कि संडे को इनके डैडी की छुट्टी रहती है, फिर ये सब काम करने लगो ना तो वैसे मशीन में लगा देते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं संडे वाला पोंछा और कपड़े सब सैटरडे को ही ख़त्म कर लेती हूँ कि कम से कम संडे को उनको टाइम से खाना वाना तो मिल जाए। वैसे तो खाना लेके बेचारे चले जाते हैं, तो इसलिए मैं संडे को कुछ भी नहीं करती हूँ। संडे को ऐसे ही फ्री रहती हूँ, मैं भी अपनी छुट्टी लगाती हूँ सैटरडे को काम ख़त्म करके। और आज तो मैंने फिर से बेडशीट बदल दी है क्योंकि कल भी उनके डैडी की छुट्टी रहेगी, कल वो नहीं जाएंगे। और आज मैं देखो टाइम बहुत हो जाता है ना, काम करो, छोटे छोटे से काम करो। मुझे वीडियो बनाने का टाइम सही से नहीं मिल पा रहा है इस टाइम। बेटू भी चली जाती हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनकी वजह से मुझे ये समझ लीजिए कि मैं पोछा टाइम बे टाइम ही लगाती हूँ। सुबह से पोछा तो छोटा अगर होता है तो सही रहता है, उसमें आराम रहता है, कम से कम झाड़ू पोछा की टेंशन तो नहीं होती है। अब इतने बड़े घर में बहुत टेंशन होती झाड़ू पोछा की, गुस्सा आती कभी कभी बहुत ज़्यादा। कितना करो, थक जाओ करते करते, दिमाग ख़राब हो जाता है। कभी कभी उलझन सी होने लगती है काम करते करते, कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब करो। एक बार सुबह झाड़ू लगा ली थी और अब दोबारा से फिर से झाड़ू लगानी पड़ी। पहली वाली झाड़ू तो ऐसे ही लगती है टेम्परेरी, मतलब ये हो जाता है झाड़ू मार दी है बस, बाकी गंदा ऐसे ही, गंदा क्या बना देता। जल्दी जल्दी में जो कूड़ा दिखाई पड़ गया वही हटा दिया, बाकी तो सब ऐसे ही बना रहता है। फिर दोबारा जब सब लोग चले जाते हैं, सब फ्री हो जाते हैं। अभी आए, आज मैंने समझ लो कपड़े भी धुल के डाल दिए। थोड़ी सी धूप सी हमें दिखी तो मैंने कहा पहले कपड़े धुल के डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं कपड़े, बादल का कोई भरोसा नहीं कितने टाइम आ जाए और बरसने लगे। तो मैंने पहले कपड़े धुल के डाले, लेकिन हुआ वही, कपड़े धुल के भी डाला है, बाद में मंदिर गए और गीले तब भी हो गए। अब उनको नीचे तो नहीं डालेंगे, अभी शाम को देखा जाएगा, हवा में तब भी सूख जाएंगे। तो पानी अब नीचे डालो तो किचिर पिचिर बहुत हो जाता है, पानी निकलता रहता, कितने भी निचोड़ दो लेकिन फिर भी टपकता ही रहता पानी। फिर उसमें एक तो दाग भी पड़ जाते हैं, और इसके बाद में जब पानी चूता रहता है तो वो दाग बहुत ख़राब लगते हैं। फिर मम्मी फैलाती हैं कपड़े, उनके छुआ करता पानी तो हम हार्पिक डाल डाल के मुझे साफ़ करना पड़ता है। वो अच्छे नहीं लगते, वो एकदम से ऐसा लगने लगता है जैसे चाय जैसी फैली हो, दाग पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम तो छत पर डाल आए थे कपड़े, छत पर डाल देते हैं, या फिर यहाँ डालने होते हैं तो फिर मैं बाथरूम में ही काफ़ी टाइम तक कपड़ों को 2-3 घंटे बने रहते हैं, तो पानी निचुड़ जाता उनका, इसके बाद फैला देती हूँ। अभी जाऊँगी अंशी को लेने के लिए, अंशी आएंगी इसके बाद में। अब वो कल तो किसी हाल में नहीं जाएगी स्कूल क्योंकि आज प्रॉमिस लेके गई है, कल मम्मा नहीं भेजोगी इसको, बच्चा है छोटा है, अभी इतना प्रेशर भी नहीं देते हैं आज, इसलिए कह दिया मैंने, क्योंकि कल उसके डैडी भी घर पे रहेंगे तो वो भी बनी रहेगी घर पे। तो आज मैंने कहा मत जाओ, आज चली जाओ, कल नहीं जाना।
झाड़ू मेरी लग गई है।